Everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we are live और जाहिर है लाइव क्यों ना हो, आज का दिन इतना इंपॉर्टेंट है. 8 फरवरी है. This is 8 Feb 2024. Elections big day. और आज का दिन ही डिसाइड करेगा कि आने वाली हुकूमत कौन है. पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अगले 5 साल क्या से क्या नताइज सामने आते हैं, स्ट्रेटजीज होगी, एजेंडा होगा नई हुकूमत का. जैसे कि आप जानते हैं कि समा टीवी ने सहाफ़ती जिम्मेदारी निभाते हुए 6 बजे से ऑनवर्ड्स नताइज का ऐलान आपके साथ शेयर करना शुरू करना है. सो दिस इज 6. We are live. This is Sama team, and yes, today we have Mr. Asim Siddiq, digital media Sama head from Sama TV. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम. Thank you for having me. ठीक है. Thank you. So today आज इनसे पूछेंगे, सुबह 7 बजे से ये ग्राउंड में है, हलकों में है, डिफरेंट पोलिंग स्टेशंस को सर आपने विजिट किया है और आपने देखा है कि पोलिंग हो रही है, वोटर बाहर निकले हुए हैं और वोटर की कई तादाद, औरतें, खवातीन, मर्द हजरात बाहर हैं. तो सर क्या मनाजिर आपको देखने को मिले, क्या माहौल है बाहर, क्या हलचल मची हुई है, सब शेयर करें हमारे साथ. बड़ा इम्प्रेसिव था आज टर्नआउट. आई डोंट नो कि डे एंड के ऊपर क्या इलेक्शन के पीछे टर्नआउट देता है, बट जो हमने फुट्स ऑन ग्राउंड रखे देखा, हम सुबह 7 बजे से कवरेज हमने स्टार्ट कर दी थी. पहली दफ़ा आई हैव कवर्ड 4 इलेक्शंस. पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि लोग खड़े थे और पोलिंग के लोग जो थे, पोलिंग स्टाफ था वो नहीं था. लंबी क्यूज लगी हुई थी, चाहे वो देही इलाके हैं चाहे वो शहरी इलाके हैं. अच्छा, मतलब टर्नआउट फिट था, बहुत फिट था. और उसमें सबसे जो एक अच्छी चीज़ है, जो पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ है, जो समा का मोटो भी था, वोट फॉर पाकिस्तान, खवातीन बहुत बड़ी तादाद में निकली. समा ने सुबह एक बुजुर्ग खातून की स्टोरी ब्रेक की जो कि 80 ईयर्स ओल्ड थी और वो व्हील चेयर के ऊपर पहुंची हुई थी. इस तरह की बेशुमार स्टोरीज है. इनको देख के इतनी मोटिवेशन मिली कि हमारी आवाम सीरियस है, कीन है लीडरशिप के हवाले से और अपने हक का इजहार करने के हवाले से. सो इट वाज एन अमेजिंग टर्न आउट. और जहाँ तक बात है खवातीन की, बहुत ज़्यादा तादाद में खवातीन बाहर निकली हैं, चाहे वो देही इलाके हों चाहे वो शहरी इलाके हों. दिस इज़ वेरी इम्प्रेसिव कि देखिए खवातीन बाहर निकली हैं. और आज सुबह से सुबह रश कम था या जैसे जैसे दिन गुजरता गया रश ज़्यादा होता गया, ये भी बताइए. अच्छा, ये ना डिफरेंट इलाकों में इसका रश की तनासब था. फॉर एग्जांपल कुछ एरियाज ऐसे हैं जो फार लॉन्ग है और वहाँ पे सर्दी की थोड़ी शिद्दत थी, लेकिन आज मौसम बहुत बेहतर था. कदरे पिछले अगर आप 1-2 वीक्स में जाएं तो आज मौसम बहुत बेहतर था. जितने भी शहरी इलाके थे, जितने भी देही इलाके थे जो पंजाब के एरियाज में थे, वहाँ पर बहुत अच्छा टर्नआउट था अर्ली इन द मॉर्निंग. आपको अच्छी खासी लंबी क्यूज लगी हैं. 100 बंदा एक लाइन के अंदर हमने देखा, चाहे वो फीमेल्स की हों चाहे वो मेल की हों. तो ऐसे लग रहा था कि शायद ही कोई चीज़ है, जो कोई लोग हैं जो घर रह गए हैं, बाकी सब वोट देने के लिए हैं. जो सबसे अच्छी चीज़ थी, कोई बड़ा दंगा फसाद नज़र नहीं आया. पुलिस ने, हमारी लॉ एनफोर्समेंट वालों ने बहुत अच्छा काम किया. वो लोग रात से वहाँ पर थे. फिर हर एक जगह पर जब इतनी बड़ी एक्टिविटी होती है, कुछ मिस हैंडलिंग हो जाती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स आगे हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं पहुँच पाते, बट ओवरऑल अगर आप हमारी असेसमेंट लें तो इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल इलेक्शन कंडक्टेड टुडे. तो सर मुझे ये बताया, आपने वहाँ पे जो वोटर्स मौजूद थे उनका कोई फीडबैक लिया कि क्या हलचल मची हुई थी, क्या सियासी चहमगोया हो रही थी, वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी जो पोलिंग स्टेशंस पे कंडक्शन ले रही थी, उनका बताएं क्या तासुरात थे, उनको किसने किस हल्के का जो कहते हैं ना पलड़ा भारी है इस वक्त. अच्छा बुशरा, 2018 के इलेक्शन में और 2024 के इलेक्शन में ना देयर इज अ बिग चेंज. वो बिग चेंज क्या है? लोगों को अपने वोट की पावर का पता चल गया. आप यकीन करें, वहां पर हर बंदा अपने आप को एक पावरफुल शहरी समझ रहा था, जो कि पहले नहीं था. पहले समझा जाता था कि वोट देना ना देना इसका कोई फायदा नहीं होता. दिस टाइम एवरीबॉडी वाज देयर, दे मेंट समथिंग और वो कर रहे थे. मैंने 1-2 लोगों से इंटरव्यू किए, बड़े यंग थे. मैंने कहा जी आप किसको वोट देने जा रहे हैं, और मैं उनका नाम नहीं लूंगा जिनको वोट डालने जा रहे हैं, जो भी पार्टीज हैं. उन्होंने कहा जी हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं. आगे की बात तब होगी जब हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देंगे. अब एक बंदा घर से ही ना निकले और वो सोशल मीडिया के ऊपर शुरू हो जाए कि जी ये अच्छा है, ये बुरा है, ये तब्दीली, ये वो, तो आप पहला कदम तो उठाएं. पहला कदम, बिल्कुल ठीक बात की आपने मिस्टर आसिम, बिल्कुल ठीक बात की. आप पहला कदम तो उठाएं, आप अपना इनिशिएटिव और अपनी ओपिनियन तो पास करें. ये बातें और ये सियासी गुफ्तगू तो चलती रहेगी. बुशरा, आपको मैं अभी एक ब्रेकिंग न्यूज दूं, मुझे प्लीज बताएं. आपको पता है लाहौर का सबसे बड़ा हल्का इस टाइम कौन सा है? NA 130, जहाँ से मियां नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद का मुकाबला चल रहा है. समा के ऊपर लाइव रिजल्ट आ रहे हैं, sama.tv की वेबसाइट के ऊपर भी, समा टीवी के ऊपर भी. इस वक्त जो मुकाबला चल रहा है, 500 वोट नवाज शरीफ साहब के हैं और 300 वोट
यास्मीन राशिद साहबा के आपके हैं। सामने देख लें जी, अब देखें, अब टर्न आउट, अब देखें लोगों की रीच, और अच्छा मुकाबला जा रहा है। इसी तरह लाहौर के जो दूसरे हलके हैं, जिस तरह NA 117 है, उसमें अलीम खान साहब बहुत बड़ी लीड से आगे हैं। फिर आप बाकी के हलके देखें, एक बड़ा मजेदार मुकाबला चल रहा है बिलावल साहब का, इंटरेस्टिंग, बिलावल साहब का और बिलावल का। हाँ जी, उनके मुझे बताएं कि अच्छा, अता तारड़ साहब का और बिलावल साहब की ना काफी देर से चल रही थी चपकलेश, और आज उनके हलके के अंदर सिक्योरिटी एक्स्ट्रा थी। ठीक है, लोगों का जो मोटिवेशन लेवल था वो भी एक्स्ट्रा था। वहां पे जो फुटप्रिंट था वो बाकी हलकों से बहुत ज्यादा था। सही जो एक सहाफी को मजा आया ना कवरेज करने का, तो वो उस हलके में आया जहां पर आपको हर कोने में पता चलता था कि ये पीपल्स पार्टी का ग्रुप है, ये PMLN का ग्रुप है, बाकी लोग वहां पर एब्सेंट थे। तो मुझे ये बताया कि आपको क्या लगता है कि चांसेस है अभी जो टर्नआउट आ रहा है और अभी जो नेताज सामने आ रहे हैं, बुशरा, बहुत बड़े बड़े बुर्ज उड़ सकते हैं इस बार। क्यों? उसकी रीजन ये है, मैं खुद हैरान हूं, मैं खुद आई जस्ट वंडर कि क्या होने वाला है। यस, एंड यू विल सी दैट। मैं आपको बता रहा हूं कि यू विल सी अ बिग चेंज। और वो किस तरह से लोग बाहर निकले हैं। अच्छा, ये आपने बिल्कुल ठीक बात की है। पढ़ी लिखी अवाम है, अवेयरनेस आई है, 4 सालों में उन्होंने देखा है कि क्या हो रहा था, और उनको लगता है कि हमारा बाहर जाके ये काम करना, वोट डालना जरूरी है। यस, हम अपने दिल की तसल्ली तो करें, हम ना? अपनी परसेप्शन के लिए लड़ते ही नहीं, हम अपनी आवाज निकालते नहीं है। आज मैं जिस जगह पर भी गया हूँ, कहा जाता था कि जो शहरी इलाके हैं वहां पर जो अवाम है वो सोई रहती है। थैंकफुली उनको 2 दिन पहले भी ऑफ मिल गए, 2 दिन बाद भी ऑफ मिल गए, तो दे हैड गुड टाइम टू स्लीप। नाउ दे वर वेरी सीरियस। और मैंने सुबह 7 बजे देखा कि सब लोग फैमिलीज के साथ, हमारे जो डिफेंस के एरियाज हैं, जो हमारे सिटी एरियाज हैं लाहौर के अंदर, स्पेशली मॉडल टाउन और बाकी जो सिटी एरियाज हैं, वहाँ पर अच्छी खासी तादाद में फीमेल्स फैमिलीज आई हुई थी, विच वॉज वेरी वेरी गुड। और हमने मान की ये जो जैसे कि अच्छा, इट वाज अ गुड इनिशिएटिव फौज तैनात करने का। एक और शॉकिंग किस्म का मैं रिजल्ट तो आपके सामने आ रहे हैं, मुझे प्लीज शेयर करते जाएं। लाहौर में एक और तगड़ा मुकाबला चल रहा है। बताएं किसका? ख्वाजा साद रफी का और लतीफ खोसा साहब का। ठीक हो गया। कौन है इस वक्त आगे, बताएं आपके ख्याल में? मुझे तो लगता है जी ख्वाजा साद रफी। बिल्कुल भी नहीं, लतीफ खोसा इस वक्त डबल की लीड से आगे। ओह माय गॉड। Now this is something that is is something very unpredictable. This will change with passage of time as well. But एक इनिशियली आप देख रहे हैं ये जो बातें करते थे ना लोग, जी हमें उठा लिया, हमें सप्रेस कर दिया, हमारा वोट, लोग बहुत समझदार हैं बुशरा। एक सिस्टम है, हम आपको पता है, इफ यू वांट टू वोट फॉर समथिंग तो आप उसका नंबर नाम सब याद करके देखिए। मैं जाऊं वोट डालने, जैसे कि मैंने दिया आज सुबह जाके, तो अब मैं देखूंगी कि भाई सही हुआ है, साफ शफाफ तरीके से हुआ है, वो एग्जीक्यूशन हो गई है। ऐसा थोड़ी कि मेरे बस हाथ लगा के आ जाना है। बिल्कुल ऐसे जाहिर है जो वोट डाल रहा है उसने अपना विजिट जाया तो नहीं करना, वो तो प्रॉपर एग्जीक्यूशन के बाद ही तसल्ली लेके वापस आएगा ना। बिल्कुल ऐसे ही है। सो दिस इज हाउ इट इज। बिल्कुल। अच्छा, अभी ना बार बार पूछा जा रहा है हमारा, क्योंकि डिजिटल मीडिया के ऊपर लाइव जा रहा है ये, शेख रशीद साहब का क्या बना, शेख रशीद साहब का क्या बना। अभी हमारे ब्यूरो चीफ आए हुए थे आपके शो के ऊपर, तो वो भी ये कह रहे थे कि शेख रशीद साहब को जिस तरह डिसोन किया ना PTI ने, तो वो सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी के बलबूते के ऊपर जीतेंगे, उनके साथ कोई पार्टी नहीं इस वक्त खड़ी। दिस इज़ वेरी रेयर। यूजुअली वो जो है ना किसी न किसी को अपने शोल्डर में रखते होते हैं। तो वहाँ पर अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं, अभी बहुत कम रिजल्ट्स हैं कि उसके ऊपर कुछ बताया जा सके, लेकिन बहुत मुकाबला टफ होगा वहाँ पर भी। अच्छा, मुझे ये बताएंगे गुजरावाला का बताएं, वहाँ पे हल्के नून लीग का बहुत बड़ा हल्का है वहाँ पर। बिल्कुल गढ़ है नून लीग का। मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूँ कि ये मुकाबला, जिस तरह की एक इमेज बनाई जा रही थी सोशल मीडिया के ऊपर कि जी सप्रेस्ड है और हमें ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। एवरीबॉडी वाज देयर। हाँ, फोन सर्विसेज बंद थी, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जहां पर भी कोई भी किसी भी तरह का अगर किसी को अपना इंदराज के लिए, कोई वोटर के लिए, तो देयर वर डिफरेंट वेज। मुश्किलात तो कोई नहीं आई इनकी वजह से। ये पार्शियल थी, कुछ एरियाज के अंदर थी, और अगेन लोगों ने इसको भी उसके साथ लिंकअप कर दिया कि जी शायद किसी एक पार्टी को, अब वोट्स देख लें, पार्टिसिपेशन देख लें, दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। लोग निकले भाई, मेरे सारे फैमिली हल्के आगे पीछे जाने वाले, एवरीबॉडी वेंट टू दी टू कास्ट वोट। सर मुझे ये बताएं, जब मैं बात करती हूँ पिंडी की, इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, गुजरावाला, पंजाब से बाहर निकले, सक्खर के अंदर खुर्शीद शाह साहब 2000 वोट के साथ और मौलाना साले 460 वोट। दिस इज PPP पावर। सिंध तो फिर आपको पता है, फिर देख ले, फिर ये पावर है। नो डाउट वी कैन से एनीथिंग अबाउट इट। वी शुड अप्रिशिएट दैट। हां, वी अप्रिशिएट। और इसी तरह जरदारी साहब भी
डबल की लीड से आगे हैं। इसी तरह जितने भी सिंध के अंदर पीपल पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, मीरपुर खास में, सक्कर में अच्छी तगड़ी लीड के साथ है। ये सिंध के अंदर है ऐसे, लेकिन पंजाब के अंदर ऐसा नहीं है। नून लीग को टफ टाइम मिल रहा है, उन्होंने एफर्ट की है, लेकिन पंजाब की आवाम के अंदर आप कह लें कि कंपटीशन ज्यादा है रादर देन इन सिंध। सिंध का सिमिलरली केपी के अंदर आप जाएं केपी के तो वहां पर भी आपको बड़े तगड़े मुकाबले की उम्मीद केपी के में मुझे ना क्या चल रहा है, कौन सी केपी के से नून पहले लीग का मुल्तान बताएं। के बारे में बताऊं आपको। शाह महमूद कुरैशी के बेटे हैं जैन कुरैशी, वो 3300 वोटों के साथ आगे हैं, और नून लीग के जवेद अख्तर साहब इस टाइम 2500 वोटों के साथ दूसरे नंबर के ऊपर है।